अंकल जी प्लीज़ आप इन गहनों को देखिए, इन्हें गिरवी रखना है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे बेटा, ये जो गहने हैं ना, ये तो बहुत पुराने हैं, इनके तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अंकल जी ये गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ कुछ करो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन व्यापार के भी कुछ नियम होते हैं। प्लीज़ मेरे हालात को समझिए, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है और मेरे ससुर जी पैरालाइज्ड है। आपने मेरी मदद की ना तो मैं आपकी बहुत आभारी होंगी, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। ठीक है बेटा, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम अपने पति का इलाज कराओ। ये लो बेटा। धन्यवाद अंकल जी, आपने ये पैसे देके मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सही टाइम पे चुका दूंगी। याद रखना बेटा, कभी कभी हमें अपने कीमती सामान को छोड़ना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं समझती हूँ अंकल जी, और मैं वादा करती हूँ कि ये पैसे मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा देंगे। चलती हूँ। अरे हिमांशी आप बैठ। सुमित, तुझे पैसों की ज़रूरत थी ना, ये ले तेरे वो सारे पैसे। यार हिमांशी मुझे जरूरत तो थी, पर तू इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आई है? तुम्हें ये सब जानने की क्या ज़रूरत है? मैंने कुछ पुराने गहने बेच दिए और ये 50,000 रुपये लेकर आई। तुम ये सब छोड़ो ना, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। यार लेकिन जितना मैं तुझे जानता हूँ, तेरे पास इतने एक्सपेंसिव गहने नहीं है जितने ये पैसे हैं। तू कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? नहीं सुमित, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आई स्वेयर मेरे पास पुरानी ज्वेलरी थी, वो बेची है मैंने और उससे पैसे लेकर आई हूँ, सच में। और वैसे भी सब कुछ सोच समझ के किया है मैंने। यार हिमांशी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन यार मैं डरता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सुमित कैसी बातें कर रहा है? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? जब तक तू मेरे साथ है मैं कैसे कोई गलत कदम उठा सकती हूँ? मुझ पे भरोसा रख, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। यार ये सब ठीक है हिमांशी, लेकिन अभी तूने ये फ्लैट रेंट पे लिया है, तो इसका रेंट कैसे भरेगी? और यार वैसे भी तू कुछ कमाती वमाती तो है नहीं। मैंने कहा ना, तू सिर्फ आम खा, बैठ के गुटलियों के दाम मत गिन। ये सब कुछ ना मैं देख लूंगी, मुझ पे छोड़ दे। और अब तू देखता जा कि मैं क्या करती हूँ। भैया आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बैठो ना। हाँ बताओ क्या बात है? भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ ये बात। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा मांगा है। ओह, ये तो बुरी खबर है। मुझे जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए भैया मैं आज आपके पास बहुत बड़ी मदद मांगने आई हूँ। क्या आप इस महीने का किराया मेरे लिए माफ़ कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं किराया टाइम पे दे दिया करूँगी। मैं समझ सकता हूँ मानसी कि तुम्हें इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं इस महीने का किराया माफ़ कर देता हूँ। बस तुम अपने पिता का ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। धन्यवाद भैया, मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। इस पागल को भी पागल बना ही दिया। अरे कौन था विक्रम बेटा? पापा किराएदार थी, बड़ी परेशान थी बेचारी। उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, किराया माफ़ करवाने आई थी तो मैंने 1 महीने का किराया माफ़ कर दिया। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत सही किया। लगता है उस बच्चे से हमें मिल के आना चाहिए और जितनी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। चल चलते हैं। ठीक है बाबा। हिमांशी थैंक यू यार। थैंक यू क्यों? ये सब क्या हो रहा है? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति बीमार है। हिमांशी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, पर यहाँ तो देखने को कुछ और ही मिल रहा है। बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने जो भी किया मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब गलती से कर दिया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ में।
हमने इसलिए किया ये सब। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। अरे मुश्किल में होना और किसी को धोखा देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। मैंने तुम्हें विश्वास करके पैसे दिए कि तुम्हारा पति बीमार है, उसका इलाज करा लो, और तुमने हमारे साथ धोखा करा। अंकल देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आप दोनों के साथ जो भी किया वो गलत था। मैंने आप दोनों से फ्रॉड किया, पैसे ऐंठने की कोशिश की, झूठ बोल के अपने महीने का किराया माफ़ कराया। मुझे बहुत शर्मिंदगी है मैंने जो भी किया, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं आप दोनों की पाई पाई लौटा दूँगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हिमांशी, तुम्हें सोचना चाहिए कि झूठ की बुनियाद ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, एक ना एक दिन वो ढह जाती है, और तुम्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिमांशी, अब जो हो गया सो हो गया। आइंदा अगर तुमने हमारे साथ ऐसा धोखा दोबारा करा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ हिमांशी, जो 50,000 तुमने मेरे से और 1 महीने का किराया जो मेरे बेटे से माफ़ करवाया है वो तुम्हें हमें लौटाना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस कर देंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सारे पैसे दे दूँगी। मैं कुछ भी करके आप दोनों के पैसे चुका दूँगी। आप प्लीज़ हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट मत करना, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा प्लीज़। हाँ, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। आप बस पुलिस केस मत कीजिएगा। चलो बेटा।